अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज मैं किचन में लाइव आपसे बात करूंगी और बताऊंगी कि सुबह सुबह मेरे कौन से काम हैं। और आज तो बहुत पैनिक डे होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मैंने इसको बना लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इरादे मेरे पुख्ता हैं, बाकी मेरे बच्चों पे है और बाकी कामों पे है। अगर कोई गेस्ट ना आ जाए तो जाहिर सी बात है, जब कोई गेस्ट आता है तो फिर भी काम रुक जाता है। और यहाँ पर जी मैंने तमाम यहाँ पर स्पाइसेस तो नहीं कहूँगी इनको, नट्स वगैरह और स्पाइसेस भी हैं थोड़े से, इनको मैंने रीफ़िल करना है। और ये मैंने चने की दाल रात की भिगोई हुई है, इसके मैंने शामी कबाब बनाने हैं बच्चों के लिए जो स्पेशली होंगे, क्योंकि अभी आजकल मुझे मुझे तो नहीं, हस्बैंड के लिए मैंने अभी थोड़ा सा नहीं करना। और इंशाल्लाह मैं हस्बैंड का डाइट प्लान भी आपसे बहुत जल्दी शेयर करूंगी, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए और बहुत सी चीज़ों से बचने के लिए है। तो वो बहुत ही आसान सा होगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जी एयर फ्रायर अभी तक यहाँ पे पड़ा है। कल मैंने इससे हस्बैंड के लिए बनाए थे, चिकन फिलेट्स बनाए थे मैंने, एयर फ्राई किए थे तो, और फ़िश की थी। तो वो यहीं के यहीं पे पड़ा है, क्योंकि स्विच अभी यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, तो फिर यहाँ पर मैंने नहीं रखा। और कबाब मैंने बनाने हैं, तो फिर मैं बर्गर बंस ले गई थी कि चलो बच्चों को मैं स्कूल लंच में दे दूँगी या फिर मैं इनको घर में एज अ स्नैक दे दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों ने बर्गर नहीं खाया। और मुझे ये था कि जब मैं कबाब बनाऊँगी तो फिर टाइम काफ़ी होगा, कम होगा, तो मुझे समझ नहीं आएगी कि मैं बच्चों को खाने के लिए मज़ीद क्या बना के दूँ। तो बस वही कबाब जल्दी से इसमें लगा दूँगी, साथ में चीज़ वगैरह रख दूँगी, तो ये इनका बहुत अच्छा सा स्नैक बन जाएगा। और इस बहाने बच्चे कबाब खा भी लेते हैं। वैसे मेरे बच्चे वैसे भी कबाब खा लेते हैं, लेकिन ये होता है कि चलो थोड़ा सा डिफरेंट करके दे दो ना, तो वो भी खुश होते हैं। और ये है मेरी सुस्त रवि की निशानी, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई हूँ। ये काफ़ी टाइम से इसको मैंने ड्राई होने के लिए रखा हुआ था और अभी तक मैं इसको ग्राइंड नहीं किया, लेकिन आज इंशाल्लाह मैं ये टास्क कंप्लीट करूँगी। मैंने आज बहुत से टास्क जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये डिश वॉशर के ऊपर पड़ा हुआ होता है, और सॉरी डिश वॉशर क्यों कह रही हूँ मैं, एयर फ्राई के ऊपर पड़ा होता है। तो ये यहाँ पे मुंतकिल हो गया एयर फ्राई को, जो मैं यहाँ पे रखूँगी इसकी असल जगह पे, तो फिर इंशाल्लाह ये भी इसके ऊपर आ जाएगा। और बाकी मामूल की थोड़ी सी डस्टिंग करनी है। डस्टिंग के लिए आप देखें, वैसे फ्रिज बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है, लेकिन अब मैं दिखा नहीं पा रही आप लोगों को। ये देखें, यहाँ पर ये बच्चों के हैंड प्रिंट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, और ऊपर से भी तो फिर इनको थोड़ा सा क्लीन करना होता है, क्योंकि आउटलुक ये है कि जो भी यहाँ से आता है उसको ये सामने नज़र आता है, ठीक है। जो भी यहाँ सामने आता है तो उसको ये नज़र आता है, और फिर ये चीज़ ये साफ़ ना हो तो मुझे लगता है कि किचन काफ़ी गंदा सा लग रहा है। तो ये जी हमने मल्टीग्रेन आटा मंगवाया है, इसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगी इंशाल्लाह जल्दी। और ये नाश्ते के बाद के हालात हैं, अभी तक मैंने इसको क्लीन किया, और मेरा बच्चा अभी यहाँ पर फिंगर्स अपनी लगा के गया है। और ये तवा भी अभी ऐसे ही धोने वाला है। और यहाँ पर मैंने जार्स एक दो वॉश करके रखे हैं, तो इनको मैं अभी रीफ़िल करूँगी चीज़ों के साथ, चीज़ें इनमें रीफ़िल करूँगी। और जी ये मैंने अपना स्टैंड भी ऐसे ही रखा हुआ है, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेरी इसी तरह पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर जी मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। फ़ैन ऑन है तो काफ़ी शोर है, तो हम फ़ैन को कर देते हैं थोड़ी देर के लिए ऑफ, क्योंकि बच्चे गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। जब कार्टून देखने के लिए बर्दाश्त करते हैं तो अभी भी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा जी, यहाँ पर हस्बैंड ने लिए हैं डाइजेस्टिव ज़ीरो शुगर बिस्किट्स वगैरह, और ये न्यूट्रोजेना का मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऑयली स्किन के लिए बहुत सूटेबल है, और कोई भी इसको ले सकता है, बस थोड़ा सा महंगा है। तो मेरा ख्याल है कि बच्चे थोड़ा सा शोर करें तो प्लीज़ इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। तो मैं इसकी बात कर रही थी, तो ये मेरा ख्याल है कि स्किन पर अगर हम अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें तो स्किन अच्छी रहेगी, और अगर हम सस्ती चीज़ें लगाएंगे तो फिर स्किन जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो जी इसके साथ ही मैं लेके आई थी, ये इम्तियाज़ ने अपनी न्यू प्रोडक्ट्स निकाली हैं। अच्छा भाई, जो चीज़ मुझे लगता है कि इम्तियाज़ में ज़्यादा चलती है ना, वो भी प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जी इम्तियाज़ के ये मैंने इसके लिए लिया है, आप इसे कोई भी चीज़ कट कर सकते हैं। ज़्यादा मैंने सोच के लिया था कि इसको एग कटिंग के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि वो इवनली कट हो जाती हैं और फिर उसको हम सैंडविचेस में रख सकते हैं। अच्छा आज मैंने अच्छा जी ये हो गया कटिंग के लिए। और ये गार्लिक क्रश है, ये हस्बैंड ने लिया है, उनको अभी गार्लिक जो है वो क्रश करेंगे। वो कह रहे थे काफ़ी ना इसमें ज़्यादा बड़े बड़े हॉल्स हैं, तो लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। और ये फूड स्क्रैपर है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिजनेबल भी है, 275 का हाँ इस पर लगी हुई है प्राइस इसका आया है, और काफ़ी टाइम ये चल जाता है। डस्टबिन के शॉपर्स हैं, और डिश वॉशर की यार ये मैं लास्ट टाइम भूल गई थी, और मुझे अपनी सिस्टर से मांगनी पड़ी। 2 अदद मैंने मांगी अपनी सिस्टर से। शहीन, शही क्वाइट,
क्वाइट प्लीज। वो लगा हुआ अपने भाई के साथ। अच्छा जी, और यहाँ पर जी एस्टोनिश का मैं इस बार ये वाले एंटीबैक्टीरियल सरफेस क्लीनर लेके आई। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है तो मुझे बताइएगा कि सही है या नहीं, इसको लेने का फ़ायदा भी है या नहीं। मुझे बस एंटीबैक्टीरियल देख के मैंने इसको परचेज़ कर लिया है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं होती। तो और अच्छा, लास्ट टाइम मैंने स्टेनलेस स्टील का सॉफ्ट लाइन का आई थिंक वो है, वो मैंने परचेज़ किया। वो फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा था, मैंने 2 साल उससे गुजारा मतलब कि 2 साल वो चल गया और बहुत अच्छा सा यूज़ हो रहा था। लेकिन लास्ट टाइम मैंने और मेरी सिस्टर दोनों ने लिया, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे सिंक का क्या हाल हो गया। अच्छा, मैंने नोट नहीं किया था, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि मैंने लिया है तो इस तरह हुआ है। और फिर मैंने जब दोबारा फिर मैंने नोट किया तो मैंने कहा ये वाकई सही कह रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें उन्होंने एसिड बहुत ज़्यादा डाल दिया है, मतलब अजीब है वो। दोबारा कह लो कि इस प्रोडक्ट से हमारा एतमाद उठ गया है, तो अब वो नहीं हम लेंगे। अच्छा, ये जी विनेगर की बहुत बड़ी सी बोतल मैंने ले ली है, छोटी अभी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे सैलड्स में और उसके अलावा चिकन को वॉश करने में। और जी इसमें क्या है, अच्छा इसमें मैंने मेड के लिए थोड़ा सा सामान डाल के रखा है। तो ये मैंने थोड़ा सा ना इस बार ख़र्चा कर लिया है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। असल में कोई भी चीज़ छोटी मोटी डालने के लिए ना, जैसे हस्बैंड की थोड़ी सी मैंने डाइट का वो करना होता है, तो वो जब घर पे होते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आती मैं चीज़ें कट करके जो है वो किस में रखूँ, क्योंकि बहुत सारे जो भी मेरे बर्तन हैं ना, पॉट्स छोटे बड़े, वो यूज़ हो जाते हैं या तो फ्रीजिंग करने में या फिर वो फ्रिज में कोई भी चीज़ स्टोर करने में। तो ये बेसिकली चीज़ को स्टोर करने के लिए है। तो ये मैं आपको ना कैमरे को स्ट्रेट रख के फिर मैं आपको चेक करवाऊँगी। ये 2 साइज़ के मैंने लिए हैं, 3 ये हैं, लेमन मैक्स है और इस बार मैंने फिनाइल भी ली है। और ये जी पॉलिश वगैरह ली है। ये हस्बैंड की चीज़ें हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। और ये कप्स हैं, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये थोड़े से कोई आलियान के 2-3 ड्रेसेस हमें अच्छे लगे थे, तो फिर हमने ले लिए। हमें जहाँ से भी बच्चों के ड्रेस अच्छे लगते हैं हम ले लेते हैं, चाहे वो लोकल हो, ब्रांड हो, जहाँ भी हो, हमें कीमत अच्छा लगे, डिज़ाइन अच्छा लगे, हम हर जगह से ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये हालात कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर मैंने अब मैं कहने लगी थी कि यहाँ डिश वॉशर में मैंने कपड़े डाल दिए हैं। मतलब कुछ भी बंदा बोल देता है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे और मैं सोच रही हूँ कि आज जितनी बार लग सकती है ना मशीन लगा लूँ शाम 4 बजे तक। वैसे मैं कोशिश करती होती हूँ कि शाम से पहले ना लगाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर धूप होती है। लेकिन अब ये है कि कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए हैं, हाथ वाले स्पेशली। तो वो भी हेल्पर से मैंने बोला है। अब हेल्पर्स के भी नखरे होते हैं, उनका कभी पास टाइम होता है, कभी नहीं होता। अच्छा जी, ये कुकर मैंने इसमें परसों दाल बनाई थी, कल मैंने वॉश करके रख दिया और यहाँ पर ड्राई होता रहा और यहीं पे पड़ा है। इसको मैंने अभी कबाब के लिए यूज़ करना है। तो ये हमारा आइस क्यूब स्टोरेज बॉक्स है, इसको मैं फ्रिज में अब फ्रीज़र में रख दूँगी। अभी उसमें जगह नहीं है तो फिर मैंने यहीं पर रखा है। ये ऑयल बॉटल मैंने वॉश करके रखी है, इनको भी मैं रिफ़िल इनको मैंने कर लिया है। इनको मैंने पहले किया था, वो भी शायद मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँ। और ये जी फ्रीज़र का सामान अभी तक यहाँ पे पड़ा है। आइस क्यूब्स को भी मैं रखूँगी, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और ये शही साहब तो इसको चबा भी देते हैं। और जी ये थोड़ा सा कचरा है, इसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि डस्टबिन के शॉपर नहीं थे, मैंने अभी निकाले हैं वहाँ से। तो वो फिर इसलिए मैंने इसको बिस्किट के पैकेट्स को ही कचरा बना लिया अभी। ये मैंने रखा हुआ है बीफ और ये सारा सामान नाश्ते वाश्ते का है। और ये मेरा स्टैंड यहाँ कॉर्नर में पड़ा हुआ होता है, इसको मैं उठाती हूँ, यूज़ करती हूँ, दोबारा वापस रख देती हूँ। तो जी ये हुए हमारा ग्रेसी किचन। और थोड़ी सी शॉपिंग भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब चीज़ें मैं आपको बहुत बता रही हूँ, अब पता नहीं इसके पार्ट 2 होते हैं, 1 होता है, क्या होता है, आई डोंट नो। और एक मैंने यहाँ पे स्टैंड रखा हुआ है और अभी मैं विदाउट स्टैंड जो है वो आपको सब दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। और ओके, और इस वीडियो के चक्कर में ये देखिए मेरी 2 घूंट जो चाय नाश्ते के बाद होती है ना, मैं सोच रही हूँ इसको भी मैं अवॉइड क्या करूँ। और पराठे से जान जाती है मेरी, वो मैं ज़रूर खाती हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि पराठा थोड़ा सा छोड़ दूँ, अवॉइड करूँ और हमें हेल्दी डाइट की तरफ आना चाहिए। तो हेल्दी डाइट के लिए इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियोस मिल जाया करेंगी, आप देखते रहिएगा मेरा चैनल। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और ये है अभी तक की फुल लुक मेरे घर की। अभी बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है
और मुझे इसको क्लीन करना है। और देखें अभी 11:44 हो चुकी हैं। इतना टाइम इसलिए हुआ क्योंकि जब मेड आई थी तो मैं बहुत सी दूसरी चीज़ें जो हैं जैसे इम्तियाज़ की चीज़ें सारी मैं निकाल के रखी, कुछ मैंने रख दी हैं और कुछ यहाँ टेबल पे पड़ी थी तो मैंने आप लोगों को दिखा दी। सोचा कि स्पेस वगैरह मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, अच्छी हैं। अच्छा ये मैंने ज़्यादातर ये सोच के लिए कि जैसे ये डाइनिंग है, वो वाला टेबल है, ये काउंटर है, इस पर मैं स्प्रे किया करूँगी क्योंकि खाने के ज़रात काफ़ी होते हैं और फिर जर्म्स भी आ जाते हैं, तो ये कि अच्छे से साफ़ हो जाया करेगा। अब मैं थोड़ा सा वो होता है ना पैच टेस्ट, वो करूँगी और देखूँगी कि क्या हालात हैं। और ये मेरे बच्चों की आइस हॉकी गेम पड़ी है, ये हमने आज से कोई 8 साल पहले आई थिंक परचेज़ की थी इम्तियाज़ से, और मैंने और हस्बैंड ने बहुत इसको खेला है, बहुत इंजॉय किया है। इस तरह की छोटी मोटी गेम्स आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। अभी तो हमारा और भी बहुत प्लान था कि ये वाली गेम रखेंगे, ये वाली, लेकिन घर में इतनी जगह नहीं होती कि आप इतनी सारी गेम्स रख सको, तो इसके लिए फिर हम बच्चों को एक्टिविटी के लिए ले जाते हैं। और रूम्स मेरे तकरीबन क्लीन हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बट डस्टिंग करने वाली है। अभी भी आपको मट्टी नज़र आ रही होगी। और ये रात को मैं बच्चों के समर ड्रेसेस लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने जो 2-3 बाहर थे ना, बस वही पहना के इनको गुजार किया। मैंने सोचा नहीं, अब समर आ चुकी है, आ चुकी हैं, अच्छा जो भी होता है, तो इसको मैं अब निकाल लेती हूँ। तो जी यहाँ पर, और ये बैग आप मुझे बताएं कि आपके बच्चों के बैग भी ऐसे ही पड़े होते हैं? मतलब ये मुझे समझ नहीं आती बच्चों के बैग। ओके, आलियान भैया और शही भैया, सॉरी अजहान भैया, अहान भैया, ओके। तो जी अहान की शिकायतें लगती रहती हैं। और यहाँ पर जी ये हालात हैं हमारे बैग्स के, तो इनको मैं उठा के रखती रहती हूँ। और दूसरे कमरे में अगर हम जाएं और मेरा बेटा मुझे देख रहा है कि आज मम्मा को क्या हो गया है, तो जी दूसरे रूम में हम जाएं तो एक ही बैग तो मैंने खुद ही यहाँ पे रखा हुआ है। क्यों? अच्छा ये बैग मैंने यहाँ पे खुद रखा है क्योंकि ये शही का बैग है, इसको कभी मैं कैबिन में रख देती हूँ, कभी यहाँ पर इसे थोड़ा सा छुपाने के लिए रखती हूँ साइड पे। इस रूम में आना जाना थोड़ा सा कम होता है। और ये मेरी नमाज की चादर है, और ये जाय नमाज है, और ये ड्रेस अभी मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि मैंने ऊपर रखना होता है तो फिर मैं आयरन टेबल पर रख देती हूँ और बाद में इसको उठा के रखती हूँ। और ये जी अजहान को मैंने सुबह बोला था कि आप सनस्क्रीन लगा लो, आपकी स्किन ख़राब हो रही है, और उसने सनस्क्रीन क्या किया है कि ये भी वापस रख दिया है। मतलब बच्चों से कुछ भी करवाना हो तो फिर उनको फुल इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, इसको यहाँ पे यूज़ करके ऐसे करना है, ऐसे करना है। और जी ये देखें बच्चे जहाँ जाते हैं या हेल्पर जहाँ जाती है ना, वहाँ की सारी लाइट, सारे फ़ैन, हर चीज़ ऑन होती है। तो जी यहाँ पर जी ये इसका स्विंग मैंने यहाँ पे रख दिया है आज। और ये कार सीट है, बहुत काम किया, मेरी दोस्त ने मुझे दिए कि चलो तुम यूज़ कर लो, और जब नहीं यूज़ करनी हो तो फिर मैं ले लूँगी। तो बहुत काम की है, मैं तो उसे दिन रात दुआएं देती हूँ कि थैंक यू सो मच, वरना ये काफ़ी महंगी आती है। तो ये कि अभी हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अभी हम मिल गई है तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई क्योंकि शही को मैंने स्कूल से पिक करने के लिए जाना होता है, तो उस टाइम मेरे बहुत काम आती है ये। और फर्स्ट टाइम मैं थर्सडे नहीं, आई थिंक वेडनेसडे, लास्ट वेडनेसडे मैं फ़र्स्ट टाइम शही को स्कूल से अकेले पिक करके आई, वरना मेरे हस्बैंड या फिर मेरी सिस्टर साथ होती हैं। और बिल्कुल कामयाब रही मैं, मुझे रास्ता भी पूरा याद था और हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। तो ये है मेरे बच्चे यहाँ पर अभी बैठे हुए, और उसको मैंने आज नीचे लिटाया है कि ज़रा क्रॉलिंग अच्छी सी स्टार्ट कर दे ये। और ये कुछ ये वाली चीज़ें हैं, ये ओट्स जो हैं वो मैं ये वाले यूज़ करती हूँ हस्बैंड के लिए और अपने लिए, जब मैंने कभी अपने यूज़ करने हो ना हस्बैंड के लिए, तो काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, और जल्दी की चीज़ होती है ना वही सही होती है। तो बाकी मैं अब थोड़ा सा काम को वाइंड अप करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। भी जैसा सोचा हुआ होता है वैसा होता नहीं है, और ये मैं आपको आगे जाके तफसील से बताती हूँ कि क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने किचन को फुल क्लीन कर लिया था दोनों को, और यहाँ पर डिश वॉशर को मैंने लगाना था टाइमर पर, और जी डिश वॉशर मैंने लोड फुल कर दिया था, और जी ये फुल क्लीनिंग है। और दोनों किचन माशाल्लाह से क्लीन हो चुके थे, और ये टास्क तो मेरा कंप्लीट हो चुका था कि चलो किचन क्लीन हो गया है। किचन क्लीन होना तो पूरा घर ही तकरीबन आपको क्लीन लगता है। और अब
आ गए थे हस्बैंड और हमने जाना था एक काम से। और मुझे थोड़े-थोड़े से टास्क जो मेरे रहते थे वो दिख रहा था कि कंप्लीट नहीं होंगे। ख़ैर ये ग्रीसी किचन की लुक है, ये भी मैंने माशाल्लाह कंप्लीट कर लिया था। कुकर को मैंने अभी तक नहीं रखा था कि चलो इसके लिए मैंने शामी कबाब बनाने हैं तो क्या पहले कैबिन में रखूँ फिर निकालूँ। और यहाँ पर बीफ को मैंने वॉश कर दिया था, इसको मैंने अब फ्रिज में मुंतकिल कर देना था क्योंकि मुझे जाना था और कपड़े धुल गए थे। इनको मैंने बाहर फैला दिया था और बाहर के जो कपड़े थे वो भी मैं ले आई थी और उसको मैंने आयरन टेबल पे रख दिया था। और बच्चों को यहाँ पर हम बोल रहे थे कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। ये चीज़ें मुझे लग रहा था कि शाम तक यहीं पे पड़ी रहेंगी। पहले से धुले हुए कपड़ों का बैच ला के रख दिया था मैंने आयरन टेबल पर और अब खुद बस रेडी होके हम जा रहे थे बाहर काम से और बच्चों को छोड़ना था उनकी ताई मम्मा के घर। तो बस बच्चे जो थे वो थोड़े एक्साइटेड भी हो जाते हैं कि चलो हमें घर से बाहर जाने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर हस्बैंड अभी वेट करवा रहे थे और आपको पता है कि जब मुझे वेट करना हो तो मैं आराम से यहाँ पे स्विंग ले लेती हूँ। ये मेरा फेवरेट काम है यहाँ पे, जब भी सहन में आती हूँ तो ये ज़रूर करती हूँ। तो बस बेबी को लेके मैं यहाँ पे बैठ गई थी और आराम से स्विंग ले रही थी, मज़े ले रही थी और बहुत मज़े की हवा चल रही थी। मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे वो पौधा जो है ना फुल लहरा रहा है मज़े मज़े से, बहुत ही अच्छी। और ये भी नहीं कि हवा गर्म थी, हवा ठंडी थी। मतलब किसी दिन ऐसा होता है ना कि बहुत गर्म हवा होती है, लेकिन आज गर्म हवा नहीं थी, आज ठंडी थी, मज़ा आया। लेकिन जब हम गाड़ी में बैठे तब पता चला कि कितनी गर्मी है मतलब हम अंदर रहते हैं ना घर के तो हमें इतना फील नहीं होता कि आज टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि हम पंखे के नीचे होते हैं, ठंडी हवा में, ठंडी छाँव में होते हैं। और जो बाहर मज़दूर लोग होते हैं या जो बाहर काम करते हैं उनको पता चलता है कि आखिर गर्मी कितनी है। धूप खैर कड़क की थी और गाड़ी धूप में खड़ी थी और फिर आप सोच सकते हैं कि सीट कितनी गर्म होगी और गाड़ी में फुल हब्स और गर्म हवा। तो खैर दरवाजे खोल के पहले तो हमने थोड़ा हवा का क्रॉस किया, उसके बाद जी बच्चों को छोड़ा उनकी ताई मम्मा के घर यानी मेरी सिस्टर के घर। और उसके बाद हम निकल पड़े थे अपनी मंजिल के लिए जहाँ हमने जाना था। हमने जाना एक काम से था लेकिन दो काम और हमें आगे रास्ते में, तो बस फिर वो करते कराते हमें घर आते काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद मैंने जाना था भाई के घर भी, वहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। उसके बाद मैं सिस्टर के घर चलेगी, उसको मैंने बोलना था कि मुझे घर वापस ड्रॉप करे क्योंकि हस्बैंड को हॉस्पिटल अगेन वापस जाना था। पहले भी हम हॉस्पिटल से टाइम लेके आए थे डॉक्टर का। तो बस इसी आने जाने और बैठने बिठाने में मुझे तकरीबन मैं 2 बजे घर से निकली थी और शाम तकरीबन मुझे 6 बज गए थे वापस आते हुए। तो इस ऐसे में बहुत सारे काम जो मेरे थे वो पेंडिंग थे और नहीं हो पाए। तो खैर मुझे इस बात का अफसोस नहीं था कि नहीं हो पाए क्योंकि काफ़ी काम मैं कर गई थी जो ज़रूरी ज़्यादा थे और जो बाकी थे वो बच गए थे, वो बाद में होते रहेंगे। जो काम मैं कर गई थी वो ज़्यादा ज़रूरी थे, किसी की इयादत करना और ये ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे ख़्याल में। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ वो जो मैंने पॉट्स लिए हैं और ये 2 मग, ये काफ़ी फैशन में आए हैं कुछ टाइम से, लेकिन मुझे अभी मिले हैं क्योंकि मैंने 2-4 शॉप से पता किया, मुझे नहीं मिल रहे थे। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। इम्तियाज़ स्टोर से फिर आखिर हमें मिल गए बहुत अच्छे से। और ये बच्चों के मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। शहीर का हमें शॉर्ट मिला और आलियान के हमें 1-2 शर्ट्स और 2 ड्रेसेस मिल गए। जो भी चीज़ जहाँ से पसंद आती है ना हम ले लेते हैं क्योंकि जब स्पेशल कहीं से भी लेने जाओ ना तो आपको कभी भी वो चीज़ नहीं मिलती जो आप चाह रहे होते हो। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बाकी के साथ मैंने पालक भी मंगवा ली थी क्योंकि मेरा इरादा था कि चलो मैं कड़ी बनाऊंगी जो कि मैं अभी तक नहीं बनाई। और पालक मैंने साथ ही साफ़ करनी थी। ये मैंने आलियान को सुला के जल्दी से सब्ज़ी बना ली थी। और सब्ज़ी में आज मैं इसको टिंडी कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम लेते हैं इसका। तो जो भी है अब आपको मैंने शक्ल दिखा दी है। बस इसके लिए मैंने मीडियम प्याज बनाया था। अच्छा इसकी ख़ास बात यह है कि इसको मैं बहुत कम ऑयल के साथ बना रही हूँ। आपने देखा होगा मैंने ऑलिव ऑयल कितना का इस्तेमाल किया। एक मीडियम प्याज को मैंने कट कर लिया था स्लाइसिस में और उसके बाद उसको मैंने थोड़े से ऑयल में थोड़ा फ्राई किया। जैसे ही वो कलर चेंज करने लगा उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ डाल दिए कट करके और उनको आप पानी डाल के हल्का सा आंच पे रख दें या वैसे ही हल्की आंच पे मैंने आपको ये शो किए है। इसमें आप पका लें। उसके बाद इसमें आप नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला सॉरी ज़ीरा और धनिया पाउडर वगैरह डाल दें। और थोड़ा मसाला जब भुन जाए तो फिर उसमें टिनिया डाल के मैंने उसको कवर कर दिया था। बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। वक्तन फ़वक्तन मैं इसको ज़रूर यहाँ पर आकर चम्मच से हिलाती रही
थी, ताकि क्योंकि ये स्टील वाली है ना तो इसमें जल्दी नीचे लगने का खदशा होता है। तो बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको पकने दिया था और जब एंडिंग हो गया था तो मैंने इसको कवर हटा के थोड़ा सा पका लिया था। बस थोड़े से ऑयल के साथ ये बन गई थी। बहुत हेल्दी होती है, वैसे ही सब्ज़ी बहुत हेल्दी होती है और जब ज़रा से ऑयल के साथ बनाए तो मज़ीद हेल्दी हो जाती है। बस खाना वाना खाया और उसके बाद जो मुझे था कि थोड़े से टास्क में आज कंप्लीट कर लूँ, तो बस चने को भी, क्योंकि जार मैंने वॉश करके रखे हुए थे, तो बस चने मैंने डाल दिए इसमें। अच्छा, यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि चनों के जो छिलके होते हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। हम क्या करते हैं कि ये चने खा लेते हैं और इनके जो छिलके होते हैं वो फेंक देते हैं, और फाइबर हम फेंक देते हैं और चनों को खा लेते हैं। तो जब चने खाएं तो इसके साथ छिलके भी ज़रूर खाएं, ये फाइबर से भरपूर होते हैं और इनका अपना ही एक फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर जी चने मेरे रेडी हो चुके थे, इनको मैं डाइनिंग पे रख दूँगी। और साथ के साथ मैंने अपने लिए चाय भी रखी हुई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं टायर्ड थी और मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं थकी हुई हूँ, मेरे सर में दर्द हो, मुझे भूख लगे तो हर हालत में मुझे चाय अच्छी लगती है। खैर, यहाँ पर अखरोट जो थे वो भी मैंने जार में डाल के रख दिए थे। पहले तो मुझे लग रहा था कि जार बिल्कुल फुल हो गया, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा शेक किया तो खैर वो नीचे चले गए। और यहाँ पर जी अखरोट भी मेरे हो गए थे पूरे इसमें, इनको भी मैं एक साइड पे रख दूँगी। और ये सामान मैं थोड़ा थोड़ा करके पैक कर रही हूँ कि आसानी से ईज़ी से यूज़ हो सके। तो यहाँ पर कलौंजी डालने के लिए मैंने थोड़ी सी छोटी सी प्यारी सी बोतल ली थी, नहीं छोटा सा जार इसको बोलूँगी मैं, बोतल तो नहीं बोलूँगी। और यहाँ पर अभी कुछ हुआ था तो आप देखिए अभी क्या हुआ है। यहाँ पर इसका लिड थोड़ा सा टूटा हुआ है और मुझे नहीं पता, मैंने जैसे ही टाइट से बंद किया तो ये हो गई ओपन। और सुने अजान क्या कहता है। मम्मा ये वाला कट कर देना, ठीक है? क्यों? क्यों? सब लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो सबको हम रियलिटी दिखाएंगे ना, ये थोड़ी ही दिखाएंगे कट कट करके, तो फिर अच्छा नहीं है ना दिखाना। साफ सुथरा है, अगर गिर गया है ऐसे तो सबसे होता है ना, ठीक है? मम्मा कैब भी टूट, हाँ, कैब भी टूट गया। वो थोड़ा सा पहले टूटा हुआ है, उसको भी जरा मैं सही करती हूँ। सेल्फी लगाएंगे ना हम, फिर सही हो जाएगा। एक में थोड़ी होती है। अच्छा, यहाँ पर हस्बैंड कह रहे थे कि जब न्यू कप होना तो चाय एक में नहीं होती, 2 कप्स में होती है। मैंने उनके लिए नहीं बनाई थी, मैंने जस्ट 1 कप पूरा पूरा बनाया था कि चलो मैं नहीं पीनी है तो एक्स्ट्रा मैं नहीं पीऊँगी। और शुक्र है मैं आधा बनाने लगी थी, लेकिन मैंने 1 बना लिया। और अब जब उन्होंने बोला तो फिर मैंने कहा ये आधा कप जो है वो मेरा रह गया, शुक्र है मैंने आधा नहीं बनाया। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। तो पसंद आया हो तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह हेल्दी रेसिपीज़ भी मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।